YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, अब इसकी इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTB, जो भी आपकी बुक है आपने सिर्फ उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। तो इसमें इसका स्क्वायर रूट तो फाइंड करना है, जिसको जज़रुल मुरब्बा कहते हैं, जज़र कहते हैं उर्दू में, वो तो फाइंड करना है। लेकिन इसमें कंडीशन भी ये है कि इसमें फैक्टराइजेशन से करना है, ठीक है ना, तजज़ियों से करना है। आइए देखते हैं। तो हम फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड सीख चुके हैं, तो इसमें से जो सा मेथड भी आपके ज़हन में आए उसी मेथड से आप इसको कर सकते हैं। इसमें मिड टर्म ब्रेक भी है, इसमें फार्मूला जो होता है A² + B² - 2AB वाला वो भी है। लेकिन मुझे जो यहाँ पे आसान वो लग रहा है, फार्मूले वाले लग रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 4y होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 7²। यहाँ लिख सकते हैं -2AB। ये हमने ऐसे बनेगा A² + B² - 2AB। ए हम यहाँ से देख लें और B हमने यहाँ से बाद वाला स्क्वायर से देख लेना है। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यही बनता है 4 to the 8, 8 7 the 56y। तो हमारे पास अगर फार्मूला दिया हो A² - 2AB + B² हो, तो हम इसको क्लोज करके अगर लिखें, जैसे इस फॉर्म में दिया हो, तो हम इसको क्लोज करके A - B होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर इसको खोले तो ये बनता है ना, अगर इसको क्लोज करो तो ये बनता है। तो इसमें हमने इसको क्लोज करना है। तो ये स्क्वायर के नीचे ये वाला A है, अगर 2AB के साथ माइनस हो तो माइनस, और B ये 7 है, तो ये आ गया A - B होल स्क्वायर। अब हमने क्योंकि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो जो स्क्वायर ख़त्म होता है स्क्वायर रूट से, ठीक है ना, तो हमने स्क्वायर बनाया इसलिए ताकि स्क्वायर रूट करेंगे तो आराम से इसकी पावर कट जाएगी, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट, इसी को ऐसे लिख के इसका स्क्वायर रूट कर लिया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। तो जब इसका आंसर आ जाएगा तो आंसर के साथ प्लस माइनस, स्क्वायर रूट के आंसर के साथ प्लस माइनस लाजमी तौर पे आप लोगों ने लिखना है 4y - 7। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है फैक्टराइजेशन। एक तो इसमें से पहले से हम स्टार्ट से ही A² कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। A² जब कॉमन आ जाएगा तो A² का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो A आ जाएगा। एक तो वो मेथड भी है। तो या हम इसको सिंपल तौर पे इसी फार्मूले से, जो फार्मूला भी हमने किया था, इसी फार्मूले के मुताबिक भी हम कर सकते हैं। तो दोनों तरीके ठीक हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट इसी तरह से करवा रहा हूँ। इसको हम लिख सकते हैं 5A4 को हम लिख सकते हैं A² का स्क्वायर, ठीक है ना। 25 होता है 5 का स्क्वायर, और A² का स्क्वायर A4 ही होता है। और 9 को लिख सकते हैं 3, और A² को A अंदर लिख के ऊपर स्क्वायर। ये ऊपर स्क्वायर होता है ना, ये अंदर वाले सारों का ही है, इसका भी है, इसका भी है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, और A का A² हो जाता है। अब यहाँ लिखिए -A² + B² - 2AB। A हमने यहाँ से दे के लिखना है, और B हमने यहाँ से। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, देखो ये बनता है 5 to the 10, 10 3 the 30। A² को A से मल्टीप्लाई करो तो A³ बनता है। तो बिल्कुल ये सारी जो वैल्यू वही हैं, फार्मूले की फॉर्मेशन में आ गया। अब इसका फार्मूला इसी तरह से हम क्लोज करेंगे, तो ये इस फॉर्म में दिया हुआ, हम इसको A - B होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। तो इस स्क्वायर के नीचे वाला ये हमारा A है, अगर 2AB के साथ माइनस हो तो माइनस, और ये हमारा B है, A - B होल स्क्वायर। तो अब हमने इसको फैक्टराइज किया है, तो अब हम इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। स्क्वायर रूट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बाकी रह गया +- 5A² - 3A। इस तरह से आंसर लिख देंगे तो भी बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप बुक के पीछे जो आंसर दिए हुए हैं उनसे कंपेयर करें, तो उसमें उन्होंने A को बाहर कॉमन में लिया हुआ है। A आप इसमें से कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा 5A - 3। स्क्वायर में से एक A बाहर गया, बाकी एक A रह गया, इसका A बाहर गया, बाकी सिर्फ 3 रह गया। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी मुख्तलिफ मेथड से हो सकता है।
ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो इसको हम किसी अदर वैल्यू के इक्वल भी सपोज कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन इतना लेंथी या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम इसको इसी तरह भी रहने देंगे तो भी ठीक है। इसमें सिर्फ हम इसको ये वाले ऐसे रहने दें 1/x², ये कुछ नहीं है। तो 4 को लिख लेते हैं 2²। ये सारा हमारा, इसको हम a समझिए, ये a² है, ये प्लस b² हो गया, प्लस 2 यहाँ पे a आ जाएगा और यहाँ पे b आ जाएगा। a हमारा क्या है, इस स्क्वायर के नीचे वाला, ये माइनस 2a और b हमारा क्या है, इस स्क्वायर के नीचे वाला। अब देखें ये सारा हमारा a² प्लस 2a, ये फिंगर के नीचे मैंने a छुपाया हुआ है, a² प्लस 2a, ये b प्लस b²। अगर फार्मूले को क्लोज करें तो हम लिख सकते हैं a, ये सारा यही है ना, ये सारा हमारा क्या है a। अगर 2ab के साथ प्लस हो तो a प्लस ये b, a प्लस b होल स्क्वायर। तो अब अगला स्टेप वही है कि इसका स्क्वायर रूट का लेना है। तो अब इसका स्क्वायर रूट का ले लेंगे, ऐसे करके स्क्वायर रूट हो गया। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, बाकी जो बच गया वो हमारा आंसर है, प्लस माइनस x² माइनस 1/x² प्लस 2। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये दिखने में बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसका ट्रिक माइंड में रखें तो ये बहुत आसान भी है, ठीक है ना। एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि अगर 14 है, 14 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है ना, बल्कि 16 अगर हो तो 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो इसको हम 16 करने के लिए, ठीक है ना, इसमें 4, इसमें 2 प्लस कर देंगे हम। अगर 2 प्लस कर देंगे तो 2 माइनस भी कर लें। तो जैसे कि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने इसके साथ ब्रैकेट दी हुई है, हालांकि इसकी ब्रैकेट की यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई हमें इशारा दिया होता है यहाँ पे, तो हम इसमें इस सारी वैल्यू में 2 प्लस भी कर लेंगे और 2 माइनस भी कर लेंगे। तो अगर उतनी वैल्यू प्लस कर लें उतनी माइनस भी कर लें तो उससे उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें 14 में हम अगर 2 प्लस कर लेते हैं, 2 प्लस भी कर लें तो ये 16 हो जाएगा, हमारा स्क्वायर बन जाएगा। और लेकिन जो हमने 2 प्लस तो किया है, इसके बदले में उतना माइनस भी तो करना है ना। इसी वैल्यू के अंदर ही हमने जो -2 करना है ना, वो यहाँ करने के बजाय हम इसके साथ लिख लें यहाँ पे -2, ऐसे करके। ब्रैकेट चाहे रहने दें अपनी आसानी के लिए। तो एक दफ़ा इसको ऐसे ही लिखते हैं, अगले स्टेप में फिर हम इसको देखते हैं। ओहो, a - 1/a, ये a लिखा है बेटा जी। तो अब इसमें देखें कि ये a² प्लस b² माइनस 2ab, इसको मैंने फार्मूले की शक्ल में लिखा है। अगर आपको इसका डायरेक्ट भी पता हो कि अगर वही a नोमिनेटर पे हो, वही वाली वैल्यू b में डिनोमिनेटर पे हो, तो फिर जो 2 होता है ना उसके साथ कोई वैल्यू भी नहीं आती। क्योंकि जब जैसे देखिए, इसको मैंने आपको समझाने के लिए डिटेल के साथ इसको लिखा है a² प्लस b², इसको सॉल्व करें यही बनता है, इसको सॉल्व करें यही बनता है -2ab। तो जब सेम वैल्यू आपस में 2ab में मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, वही वैल्यू ऊपर होती है वही वैल्यू नीचे होती है, तो ये आपस में कट हो जाती है, तो बाकी वो 2 ही बचता है, ठीक हो गया। तो इसी तरह फिर यहाँ पे वही वैल्यू उधर हो, ऊपर हो, वही नीचे हो, तो वो 2 के साथ वो वैल्यू नहीं लिखी जाती या लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम उसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका फार्मूला क्लोज करें तो बन सकता है a² प्लस b² माइनस 2ab हो तो a माइनस, अगर 2ab के साथ माइनस हो तो माइनस b होल स्क्वायर, और 16 को हम लिख सकते हैं 4²। अब देखें, अब इस सारी वैल्यू का एक फार्मूला बन जाएगा। ये तो पहले यहाँ तक फार्मूला था ना, इसको क्लोज किया। अब अगले स्टेप में यही वाली जो वैल्यू है ये सिर्फ a बनेगी, ये सिर्फ a शो करेगी अपने आप को। ये हमारा a² है, ये हमारा b² है, जो दूसरी उंगली की नीचे ये b² है, -2 यहाँ पे a आ जाएगा और यहाँ पे b आ जाएगा। a क्या है, जो इस हाथ के नीचे है, ये a माइनस ये वाला, ये हमारा सारा a है, 2a, b हमने इस स्क्वायर के नीचे से लेना है। अब अगर देखें इसको सॉल्व करके 4 to the 8 इंटू a, ये वाली वैल्यू बन जाती है। तो अब ये a², ये सारा a² माइनस 2ab प्लस b², इसका फार्मूला क्लोज करें तो बन जाएगा a, इस सारे को हमने a मानना है, a माइनस b, ये b
होल स्क्वायर। ये फार्मूला सारा क्लोज हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट कर ले। अब इसी वैल्यू को ऐसे लिखा और ये इसका स्क्वायर था, अब इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट। तो ये आपको पता होना चाहिए ये जो माइनस है ना, ये सिर्फ ए का ही है। ये सारी वैल्यू के नीचे जो भी साइन था, ये वाले साइन उसकी वजह से आया। इसका इस फार्मूले के साथ अलग नहीं है, इस फार्मूले के साथ अलग इस माइनस का है, ठीक है ना। ये -2ab था, इसलिए ये सारा ए है, ए माइनस ये बी है, होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, प्लस माइनस a - 1/a -4। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंड पे कि जो इसका क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन लिख के इसका स्क्वायर रूट इन एंड पे इक्वल टू जो इसका आंसर आया वो इसके सामने, इसका ये वाला आंसर इसके सामने लिख सकते हैं, वरना लिखना ज़रूरी भी नहीं। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइजेशन थोड़ी सी इसका जो प्रोसेस है 2 स्टेप ज़्यादा ज़रूर हैं, लेंथी ज़रूर है, लेकिन मुश्किल नहीं है। ये बात याद रखनी है। इसके ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। इसके देखिए जो एंड वाले जो कांस्टेंट हैं, ये 2 वाले को 8 के साथ 2 और 8 10 होते हैं, और 4 वाले को 6 के साथ 4 और 6 भी 10 होते हैं। इनको हम ज़रा इस तरह से आपस में इनकी कपलिंग कर लेंगे। अब इनकी जब कपलिंग हो गई तो इनको हम इनके कपल को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, इन 2 ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। दोनों ब्रैकेट्स के अंदर देखें पहले जो टर्म्स हैं दोनों की टर्म सेम है। जब दोनों की पहली वाली टर्म सेम हो ना, तो इसका मैंने मेथड काफ़ी दफ़ा पहले बताया भी हुआ है और आप लोगों ने 8th क्लास में किया भी हुआ है अलजेब्रा के जो चैप्टर में। शुरू में दोनों शुरू वाली को मल्टीप्लाई कर देना है, ए को ए से मल्टीप्लाई किया a², और इस ब्रैकेट के एंड पे दोनों एंड वालों को मल्टीप्लाई करवा देना है, a to the 16। सेम साइन है तो प्लस के साइन आ जाएंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, इनको आप प्लस भी कर देना है साइनों के मुताबिक। 8 और +2 प्लस 10 हो जाएंगे। प्लस 10 को पहले वाले से मल्टीप्लाई करवा देना है, 10 को a से मल्टीप्लाई 10a, ये मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब वही मेथड यहाँ पे शुरू में दोनों शुरू वालों को मल्टीप्लाई, a को a से किया a², और एंड पे दोनों एंड वालों को मल्टीप्लाई 6 4 दा 24। जिन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया है इनको प्लस भी करना है। अब +4 और +6 +10, +10 को पहली वाली से मल्टीप्लाई करना है। 10 को a से मल्टीप्लाई किया तो 10a + 10a, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। अब +16। अब दोनों ब्रैकेट्स के अंदर देखें कि ब्रैकेट के अंदर इसकी ये दोनों टर्म्स और इसकी ये दोनों टर्म्स आपस में सेम है, तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन को आसान करने के लिए, ठीक है ना, और इसका हल नहीं हमें नज़र आ रहा, जो हमें नज़र आया हमने इसको कर लेना कि लेट a² + 10a इक्वल टू, a से हट के कोई और इसको वेरिएबल के इक्वल कर लें आप, x कर लें, y कर लें, b कर लें, c कर लें, z कर लें, जो मर्जी कर सकते हैं आप। x ये वाली वैल्यू इक्वल टू x लिख लेंगे। अब इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर देना, x, क्या छोटा x लिख लें यार, x + 16 और ये x + 24 + 16। अब जिस तरह हम पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये यहाँ किया था कि पहली वाली दोनों सेम हों, तो फिर क्या करना है, इसमें भी देखें कि ये पहली वाली दोनों सेम है, इनको भी हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप देखें कि इसमें शुरू में दोनों शुरू वालों को मल्टीप्लाई, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x², और एंड पे दोनों एंड वालों को मल्टीप्लाई करवाना है। 16 को 24 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो आ जाएगा 384, और इन दोनों को प्लस करके +24 और +16 ये हो जाएगा 40, +40 को x से मल्टीप्लाई किया तो +40x, ये इसके साथ प्लस था। अब इसकी ये मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब इसकी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि इन दोनों को सिर्फ जो कांस्टेंट है इनको हमने प्लस कर लेना है। इनको प्लस करने से ये आ जाएगा 400, बाकी ये वाली वैल्यू एज इट। इन दोनों को प्लस किया तो ये 400 आ गया, ये दोनों वैल्यू एज इट इज़। अब यहाँ पे आके फिर हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक में ये पहली वाली वैल्यू भी एज इट इज़, बाद वाली भी एज इट इज़ आ गई। अब इन दोनों को बाहर वालों को मल्टीप्लाई करें, 400 को 1 से किया तो 400, मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 400। अब 400 कैसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 400 आए, लेकिन प्लस करने से 40 आए, तो ये बनेंगे 20 20 दा
20 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 400 और 20 में 20 प्लस करो तो 40। ये प्लस ही है इसलिए 20x प्लस 20x, ये वेरिएबल दोनों के साथ आता है। अब इनकी पेयरिंग कर लें आप, x कॉमन आ गया, बाकी रह गया x प्लस 20, इन दोनों में से 20 कॉमन आ जाएगा और बाकी रह जाएगा x प्लस 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। अब इनको जो ब्रैकेट का सेम है इनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, x प्लस 20, और जो दोनों के कॉमन थे वो दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 20। हाँ, यहाँ पे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ना दोनों तरीके ठीक हैं। ये अक्सर में आप देखा होगा कि जहाँ पे अक्सरों में मिड टर्म ब्रेक के जिसके स्क्वायर बन रहे होते हैं ना, उनका मिड टर्म ब्रेक भी हो रहा होता है। तो यहाँ पे दोनों मेथड ही ठीक हैं। अब इसको एक दफ़ा लिख लिए x प्लस 20 होल स्क्वायर। अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इसका टेकिंग यहाँ पे लिख लेना आपने, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो x प्लस 20 का स्क्वायर है, तो इसके ऊपर हम क्या कर देंगे स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो बाकी रह गया x प्लस 20 प्लस माइनस। तो यहाँ पे हमें याद होगा कि हमने x को किसी की जगह पे रिप्लेस किया था, x को हमने रिप्लेस किया था ये इसकी जगह पे a स्क्वायर, तो इसको x को इसकी वापस असल शक्ल में लिख देंगे। तो रिप्लेस x इक्वल टू ये, तो 100, ये 100 लिखा है, x की जगह पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 10a, x की जगह पे ये आ गया, बाकी प्लस 20। तो ये मेरा बेटा इसका आंसर आ चुका है, ये स्क्वायर रूट आ चुका है। तो ये हर क्वेश्चन के एंड पे हम इस तरह करके लिख सकते हैं। ये इसका असल क्वेश्चन था, असल क्वेश्चन के ऊपर स्क्वायर रूट डाल के इक्वल टू जो इसका आंसर आया वो इसका आंसर लिख दिया। तो अगर ऐसे करके एंड पे लिख देंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब आपको ये बताने वाला हूँ कि इस चैप्टर के 4 चैप्टर के जो सबसे जो इजी एक्सरसाइज है एक तो वो ये है, और इस एक्सरसाइज में जो सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है ना, वो जिसको मैं समझता हूँ वो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड है। वो बड़े इंटरेस्टिंग भी होते हैं। आइए देखते हैं कि ये क्या इसमें ऐसी बात है कि जो बड़े इजी भी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। आइए, तो इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, एक तो होता है कि पहले उनको आप डिसेंडिंग आर्डर में लिख लें, डिसेंडिंग आर्डर में वैल्यूज़ को लिख लें। वो लिखने के बाद इसके देखें टोटल 1, 2 और 3 पेयर बन रहे हैं ना, तो इसका आंसर 3 टर्म्स के अंदर होगा। तो 3 टर्म्स में आंसर जो आएगा उस 3 में से 2 तो हम ज़बानी ही आंसर लिख सकते हैं। 2 टर्म्स हम बिल्कुल विदाउट एनी सिंगल वर्किंग हम उसका आंसर लिख सकते हैं। और जैसा देखें x जो 4 है, x4 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, x4 x स्क्वायर का स्क्वायर होता है। अगर x स्क्वायर का स्क्वायर करें तो x4 ही होता है ना, और एक शुरू वाली वैल्यू और एक एंड वाली वैल्यू, ये 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है। देखिए 2 टर्म्स आंसर की आ चुकी हैं। तीसरी टर्म्स जो है ना वो हम क्या करेंगे, अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं आता तो हमारे उस्ताद थे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत वाली ज़िंदगी दे, उनका नाम शायद मैं ना लूँ तो नाइंसाफ़ी होगी, मुबारक शाह साहब, टेंच बाटा रावलपिंडी कैंट में उनकी रिहाइश है अभी भी। वो FG पब्लिक स्कूल नंबर 1 तारकाबाद रावलपिंडी में टीचर थे। तो मैं भी उसी स्कूल में था, तो अक्सर मुझे कहते थे आओ मैं पढ़ाने के जा रहा हूँ, आप भी ना बच्चों के साथ बैठ के मुझसे समझें। उनके बड़े बड़े ट्रिक्स थे उनके पास, उनमें से एक ये ट्रिक भी था उनका कि ये 2 वैल्यू आप बगैर बिना सोचे समझे यहाँ पे निकाल सकते हो। कोई बच्चा उस एरिया का हो, वो आजकल स्कूल में तो नहीं जा रहे होंगे, रिटायर हो चुके होंगे, लेकिन कोई उसके सराउंडिंग में रहता हो तो ज़रूर मेरा उनको सलाम चाहिएगा, ठीक है ना। तो हमारी दुआएं उनके लिए। अब देखें, अब इसमें x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो x4 हो गया। इसमें बाद जो डिवीजन मेथड था होता है स्क्वायर रूट, उसमें ये होता है कि उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई हमने करना होता है। अब x स्क्वायर को x स्क्वायर से किया तो x4। अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप हमारा बेटा ये होता है, एक तो ये देखे दोनों सेम ये इक्वल थे, डिफरेंट साइन था, ये कट हो गए, अगली वैल्यू को नीचे उतार लिया,
इसमें ना आप लोगों ने दो वैल्यू दो टर्म नीचे उतार लेनी है सारी, चाहे ना उतारें, सारी उतार भी लेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें ज़रूर दो की पढ़नी है। अगला जो स्टेप होता है ना वो इसका डबल करना होता है। हमने एक्स क्लास 8 में भी इससे पहले स्क्वायर रूट सीखा हुआ है, लेकिन वो नंबर्स का था, उसमें अलजबरा नहीं था। तो किसी भी नंबर का डबल करने के लिए क्या करते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब हमने ये जेम रखना है कि 2x स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो नंबर इसके साथ भी लिखेंगे और उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। जैसे देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ जाए, 2 को 4 से, 4 टू द 8 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर है तो हमें एक्स क्यूब चाहिए, तो हमें एक एक्स भी चाहिए, यानी 2x स्क्वायर को हमने 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8x क्यूब हो जाएगा। और जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है उसको इसके साथ भी लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ जाता है 4 टू द 8, एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब। अब इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, और जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है उसको भूलना नहीं है, उसको ऊपर भी लिखना है। बात यहाँ तो हम कर लेते हैं, यहाँ भूल जाते हैं। अब 4 4 द 16, 16 एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, 16 सेम से प्लस का हो जाएगा ना, प्लस 16 एक्स स्क्वायर। अब इनको माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट हो गया। अब 20 और इनके डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए, 20 से 16 माइनस किया 4 एक्स स्क्वायर, बड़े नंबर का साइन। अब ये 16x और प्लस 4 ये नीचे उतार लिए। अब पहले तो एक वैल्यू का डबल किया था ना, अब दो वैल्यू हो चुकी है, उन दोनों का डबल करके यहाँ लिखना होता है। उनको डबल करने के दो तरीके होते हैं। एक तो एक वैल्यू को तो हमने पहले से ही डबल किया होता है, ये हो गया। क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख दें, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x, चाहे आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख लें 8x, और क्या है इन दोनों को प्लस कर लें, 4 और 4 8x, ये दोनों तरह से ठीक होता है। क्या इसका डबल कर लें फिर भी वही आ जाता है, इन दोनों को प्लस कर लें फिर भी वही आ जाता है। अब इस 2x स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इस पहले नंबर के इक्वल आ जाए। तो वो नंबर अब कौन सा होगा, वो नंबर हमने पहले से ही हमें मालूम हो चुका था, वो 2 था। हमने सिर्फ साइन का डिसाइड करना था कि साइन उसके साथ ये भी प्लस है तो यहाँ प्लस ही चाहिए, तो उसके साथ प्लस आ जाएगा, इन +2। तो +2 को इसके साथ भी लिखेंगे और +2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे। अब 2 को सब के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, 2 टू द 4 4x स्क्वायर, 2 8 द 16x और 2 टू द 4 + 4। अगला स्टेप क्या होता है कि इनका साइन चेंज, ये साइन चेंज हो गए, ये साइन को हमने लॉक कर दिया, डिफरेंट साइन है, वैल्यू इक्वल है, कटिंग होगी, तो ये इसका आंसर आ गया। तो आप चाहे क्वेश्चन सारा लिख के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन डाल के फिर इसको लिख दें, या ऐसे स्क्वायर रूट प्लस माइनस, और ये जो आंसर ऊपर आया ये बेटा आंसर इसका आ गया। तो इस क्वेश्चन का जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ये इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हैं। तो इसका आंसर जो जैसा कि मैंने बताया कि पहली दो वैल्यू तो हम ज़बानी लिख सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि ये एक ट्रिक है। और ये आप देखेंगे ये आंदा जो आने वाले क्वेश्चन में है कि जो बाद वाली वैल्यू है ना, जैसे कि ये 9 किसका स्क्वायर होता है, ये 3 का है। तो ये जो सेकंड वैल्यू है ना, ये बहुत से क्वेश्चन ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होंगे, वहाँ पे हमारे लिए ये हेल्पफुल भी होगी। जैसे कि हम ढूंढते फिरें कि ये किससे मल्टीप्लाई करें, तो हमारी इस ट्रिक से हमें बहुत हेल्प मिलेगी। अब देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x4 हो गया, साइन चेंज किए, ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, ये कटिंग होगी, अगली वैल्यू उतार ली 10x³ + 31x स्क्वायर। अब इस वैल्यू का डबल किया, डबल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, मिलेगा 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10x³ हो जाए, 2 को 10 करने के लिए 5 से, और x स्क्वायर को x³ करने के लिए x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवा के ये लाना है उसी की वैल्यू को इसके साथ भी लिखना है होता है हमने, ठीक है। और यहाँ भी लिखना ही है और ऊपर तो लिखना ही है, क्योंकि ऊपर असल वाली जो जिसको मल्टीप्लाई करवाना असल इसका लिखना यहाँ होता है। ये तो हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं, लेकिन ये लिखना यहाँ पे गलत भी नहीं है, ये बात भी याद रखना है आप लोगों ने। इसको मल्टीप्लाई कराया तो ये आ जाता है 5 5 द 25, 25 को x स्क्वायर + 25x स्क्वायर। अब इनके साइन चेंज, तो साइन चेंज, ये कटिंग होगी, इसको माइनस किया 31, ये डिफरेंट साइन है ना, आ जाएगा 6x स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू नीचे उतार ली,
30x और प्लस 9। अब इन दोनों का डबल करके यहाँ पे लिख लें या इनको ऐसे ही लिख लें। ऐसे का मतलब ये होता है कि ये पहले से ही डबल थी, इसको डबल करेंगे तो 5 और 5 10x हो जाएगा। अगर इसको भी देखें, इसका भी डबल करें तो इसको डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो 5 टू द 10 तो फिर भी 10x ही आता है। अब लास्ट में अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा ये इक्वल आ जाए। हमने पहले से आंसर में मालूम है 3 प्लस लाना है तो प्लस 3 आ जाएगा। तो प्लस 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 टू द 6 6x स्क्वेयर, 3 10 द 30 प्लस 30x और 3 3 द 9 प्लस 9। वैल्यू सारी इक्वल हैं, साइन चेंज हो जाएंगे और साथ ही ये दोनों ऊपर नीचे आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो ये बेटा इसका स्क्वायर रूट आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो ये इसको इस फॉर्म में लिख दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, इससे भी वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है, और कमेंट्स करके भी ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो जब भी कोई क्वेश्चन हमारे सामने स्क्वायर रूट का आए या डिवीजन का आए तो ऐसे नहीं आंखें बंद करके पीछे नहीं पड़ जाना उसके, पहले उसको देखना होता है कि उसको थोड़ा सा डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें तो हमारे लिए उसमें इतनी आसानी हो जाती है कि हम उसमें परेशान नहीं होंगे। तो इसमें ए और बी 2 वेरिएबल हैं, तो हम अगर इसमें ए के लिहाज से जब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो किसी एक वेरिएबल को देखना होता है, दोनों को नहीं देखना, दोनों को देखोगे तो फंस जाओगे खुद ही। अब देखो सबसे पहले A4, पहले हम ए को देख रहे हैं, A4 के बाद A3 किधर है, ऊपर टिक आता जाए ताकि वो डबलिंग ना हो जाए कहीं पे। 4A3B, पहले A4 फिर A3, अब A2 प्लस 18 A स्क्वेयर B स्क्वेयर, अब B2 के बाद A2 के बाद A1, ये पावर 1 बोल रहा हूँ, 28AB क्यूब, ये भी हो गया। उसके बाद क्या रह गया, ये 49B की पावर 4, यानी A4 A3 A2 A1 और A है ही नहीं, ठीक हो गया, यानी A0। अब इसको हमने इसका स्क्वायर रूट हमने कर लेना है, ठीक है। मेरा बेटा समझ आ गई बात की। तब वही ट्रिक हमारा इस पहले वाले का A4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, A2, और 49 का 7 और B4 का हो जाएगा B2, यानी B2 का स्क्वायर करो तो B4 ही होता है ना, और 7 का स्क्वायर करो तो 49 होता है। अब देखिए इनको अब हम डिवाइड कर लेते हैं। अब सबसे पहले इसको ए स्क्वायर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है स्क्वायर रूट में। तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से किया तो A4, तो इसके अब इसके बाद साइन चेंज किए, ये तो कटिंग हो गया। अब इनको नीचे उतार लें, 4A³ B प्लस 18A स्क्वायर B स्क्वायर। इसका डबल किया, ए स्क्वायर को इसका डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, ये बात याद रखेंगे कि पावर डबल ना कर देना। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2A स्क्वायर। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाए। अब देखिए 2 को 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4, A की पावर 2 है, हमने 3 चाहिए, A इसके साथ और ऐड करेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगी। इसके साथ B तो नहीं है ना, हमें B भी चाहिए तो साथ B भी लिख देंगे। जो जो चीज़ें कम होती हैं ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई करवानी होती हैं, ताकि इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये पहली वाली टर्म हमारी पूरी हो जाए। देखिए 2 टू द 4, A स्क्वायर को A से मल्टीप्लाई किया A³ और इधर B नहीं था, B हम हमारा इधर ही था तो B भी साथ ही आ गया। अब जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना है उसको इसके साथ भी लिखना होता है, ये भूलना नहीं है। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो इसके इक्वल आ जाएंगे। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 टू द 4 A स्क्वायर B स्क्वायर, 4A स्क्वायर B स्क्वायर, ये बिल्कुल पावर या एक दूसरे से एक जैसी होनी चाहिए, यानी लाइक टर्म एक दूसरे के नीचे होनी चाहिए। जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाया उसको ऊपर भी लिखना भूलना नहीं है। अब इनके साइन चेंज, ये कटिंग होगी, 18 से 4 माइनस किया तो ये आ जाएंगे 14, A स्क्वायर B स्क्वायर, और बड़े नंबर का साइन प्लस ही है। अब इस वाली वैल्यू को भी नीचे उतार लो, 28AB³ प्लस 49B4। अब इन दोनों का डबल करना होता हमने, इन दोनों का डबल, इसका डबल पहले हुआ है हमारे पास 2A स्क्वायर, इसका डबल करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4AB हो जाएगा। तो चाहे इनको ऐसे प्लस कर लें फिर भी वही आ जाता है 4AB। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, जो तीसरी वैल्यू है वो हमारी पहले आई भी हुई है, हमने मालूम की हुई अपने ट्रिक से, 7B स्क्वायर।
7b² प्लस का ही आएगा, प्लस 7b², 7b²। अब 7b² को इससे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 टू द 14a² और ये b², 14a² और b²। 7 4 द 28, a एक ही है और b 2 इधर है, एक b इधर है, तो b 3 हो जाएंगे। 28ab³ प्लस 7 7 द 49, b² को b² से मल्टीप्लाई किया तो b4। साइन चेंज, वैल्यू सारी इक्वल है, साइन जब डिफरेंट हो जाएंगे तो ये कटिंग हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये बेटा इसका आंसर आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया, तो इसको ऐसे करके लिख लेंगे। तो इस क्वेश्चन के ऊपर जब गौर करते हैं तो इसकी वैल्यू पहले ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये 4x 4 है, ठीक है, 4 3 2 1 और जिसमें x है ही नहीं यानी 0 वाली। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो पहली वाली का हो जाएगा 2x की पावर 2 और 25 का हो जाएगा 5। इसको ना ये साइन बाद में कर लेते हैं, अभी मैंने वैसे ये लिख दिया है, यही 5, ये 5। अब देखें इसको 2x² को उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना होता है कि इसके इक्वल आ जाए, 4x की पावर 4। ये इक्वल है, ये कटिंग हो गया। अब इन वैल्यू को नीचे उतार लें। तो आगे हम क्या करेंगे, इसका अब डबल करेंगे। जो आंसर पहले से आया हुआ है 2, इसको डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, 2 टू द 4, 4x की पावर 2। अब देखिए ये प्लस है, हमें माइनस का भी साइन चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और 4 को 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 द 12, और x² है, हमें x³ चाहिए तो एक x भी हमें और साथ ऐड करना पड़ेगा, x2 और x1 x3 हो जाएंगे, यानी -3x से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको ऊपर भी लिख देंगे -3x। अब इनको मल्टीप्लाई करवाया, 4 3 द 12 -12x³, और जब इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 3 3 द 9 प्लस 9x²। x को x से मल्टीप्लाई किया, x²। साइन चेंज, ये इक्वल वैल्यू है, साइन भी डिफरेंट, कटिंग हो गई। 29 से 9 माइनस किया, बाकी रह गया 20 x², और बड़े नंबर का साइन प्लस ही है, ऊपर वाली वैल्यू दोनों नीचे उतार ली। अब इन दोनों का डबल कर लिया, इन दोनों का डबल करके यहाँ लिख दें फिर भी ठीक है। 2 का डबल किया 4, या इनको ऐसे ही प्लस कर लें, सेम साइन है, प्लस हो गए माइनस का। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे कि 20 आ जाए 5 से, हमारा पहले ऊपर 5 आया हुआ था ना, ये भी प्लस है, प्लस क्या लाना तो +5, +5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 4 द 20 x², 6 5 द 30, डिफरेंट साइन था, माइनस का साइन आ गया, तो सेम साइन है, प्लस +25। अब सेम, अब इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो डिफरेंट साइन है, वैल्यू सारी इक्वल हो गई हैं, और ये कटिंग हो गई, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ऐसे करके हम इसका आंसर लिख लेंगे। चाहे क्वेश्चन लिखे सारा, क्वेश्चन के सामने हम स्क्वायर, क्वेश्चन के ऊपर स्क्वायर रूट डाल के इक्वल टू ये लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में वैल्यू तो तरतीब से लिखी, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तरतीब होनी चाहिए, चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो। हम इसको असेंडिंग में कर लेते हैं। 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का, और x4 किसका स्क्वायर होता है, x2 का, x2 का स्क्वायर करते हैं x4 होता है, ठीक है। अब 1 द 1 ये इक्वल हो गए, साइन चेंज किया, कटिंग होगी, ये 1 से 1 कट गया, बाकी ये वाली वैल्यू नीचे उतार लें, -10x प्लस 27x²। अब 1 का डबल किया, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 हो गया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि -10x हो जाए, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे -5x के साथ, क्योंकि प्लस है ना, माइनस लाने के लिए माइनस भी आ जाएगा, और 5 टू द 10, एक x भी चाहिए, तो -5 जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना है उसको इसके साथ भी लिखना होता है, -5x, -10x, 5 5 द 25, सेम साइन हो, मल्टीप्लाई में तो प्लस का आंसर आता है, x को x से मल्टीप्लाई किया, x²। साइन चेंज, ये इक्वल वैल्यू है, साइन डिफरेंट कट गए। अब 27 से 25 माइनस किया तो आ जाएगा 2x², बड़े नंबर का साइन। अब ये वाली वैल्यू जो रह गई है ये नीचे उतार लें। अब इन दोनों का डबल कर लें, इन दोनों का डबल करके लिख लें फिर भी ठीक है, या इनको ऐसे प्लस कर लें। ये पहले डबल था, और ये 5 और 5 10, -10x। अब इनको मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे कि
बल्कि वैसे तो हमने आंसर पहले निकाला होता है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2x² आ जाए सिंपल x² के साथ, जो कि हमने पहले ऊपर निकाला भी हुआ था अपने ट्रिक के साथ, x² के साथ। अब 2 को x² से मल्टीप्लाई किया तो 2x², अब 10x² को x से मल्टीप्लाई कराया तो प्लस माइनस माइनस, तो 10x³, 2 पावर इसकी है 1 इसकी है 3 होगी। अब x² को x² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x4। वैल्यू सारी इक्वल हो चुकी है। अब अगले स्टेप में हमने इनके साइन चेंज कर लेने हैं। वैल्यू इक्वल है, साइन में डिफरेंट तो कटिंग होगी। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अगर हम इसको असेंडिंग आर्डर में किया तो आंसर ऐसे आ जाएगा। अगर डिसेंडिंग आर्डर में करेंगे तो ये इनकी तरतीब बदल जाएगी, ये पहले ये दरमियान में और 1 एंड पे चल जाएगा। दोनों तरह से आंसर बेटा इसका ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके ये 10 तक स्क्वायर रूट फाइंड किया है, आगे 11 से लेके 14 तक भी वैसे ही है, इनका भी स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। लेकिन इसमें जो पहले क्वेश्चन से मुख्तलिफ चीज़ नज़र आ रही है ना, वो यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं। तो फ्रैक्शंस के हवाले से भी आपके लिए एक नई चीज़ होगी डिवीज़न के अंदर, या जैसे स्क्वायर रूट डिवीज़न का ये। लेकिन आपने बिल्कुल परेशानी होना, ये भी आपने बिल्कुल ऐसे ही समझना कि जैसे हमने वो वाले क्वेश्चन किए हैं, इसी तरह इंशाल्लाह ताला मैं आपको समझाऊंगा या समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल, आपका भी जब इरादा होगा ना कि हमने समझ के जाना है, आज वीडियो बंद ही उस वक्त करनी है जब समझ में आ जाए, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको भी समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, मददगार तो अल्लाह ताला की ज़ात है ना हमारी। तो बाकी हमारी तो कोशिश है, आप भी कोशिश करें इंशाल्लाह। ये देखना, मैं इसका भी तरीका आपको बताता हूँ कि बिल्कुल मेथड वैसा ही है और वैसा ही आसान होगा जैसा वो है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये जो वैल्यू दी हुई है, ये वाली वैल्यूज़ एक ऑर्डर में नहीं है। तो हम पहले इसको बाकी क्वेश्चंस की तरह हमने इसमें भी देखना है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में अगर नहीं है तो इसको हमने कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसको इसमें बड़ी पावर में लिख लेते हैं x4। पहले जो होती है ना बगैर फ्रैक्शन की वैल्यू वो देखी जाती है। 4 के बाद इसमें 3 वाली तो है नहीं है, फिर आ जाएगी 2 पावर वाली प्लस 4x²। और 2 पावर के बाद इसमें 1 वाली भी नहीं है, फिर 2 आ गया। फिर उसके बाद वो देखी जाती है जिसमें x है ही नहीं है, सबसे बड़ी पावर उससे छोटी, फिर उससे छोटी समझ लें। जिसमें x होता ही नहीं है ना, इसमें ये समझे कैसे होता है कि x की पावर 0 होती है। अब आगे बात फ्रैक्शन की ये 2 वैल्यू हैं। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, पहले हम बड़ी वैल्यू लिख रहे हैं तो इसमें बड़ी वैल्यू लिखेंगे। फ्रैक्शन के अंदर जितनी पावर देखने में या जितनी वैल्यू बड़ी होती है ना, उतनी वो, यानी जितनी वो वैल्यू बड़ी होती है उतनी वो छोटी होती है, जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। तो ये दिखने में जो पावर छोटी है ना, ये 4 है, ये 2 है, तो 2 वाली पावर बड़ी होती है। तो पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद ये प्लस 1/x की पावर 4। तो ये कौन सी तरतीब है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी है, सबसे बड़ी उससे छोटी उससे छोटी, और फ्रैक्शन में सबसे बड़ी ये है उससे छोटी ये है। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लें। स्क्वायर रूट पे आपने ध्यान रखना है कि आपके लिए, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, मैंने बताया कि आपके लिए नई चीज़ है, तो मे बी आप परेशानी होना। आप देखिए x4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, x4 किसका स्क्वायर होता है, x4 होता है x² का, और 1/x जो 4 है ये किसका होगा, ये होगा 1/x² का। इसके नीचे इसका फ्रैक्शन में x4 है तो इसका आंसर में भी x जो स्क्वायर है फ्रैक्शन में आएगा। ठीक हो गया। अब देखें, स्क्वायर रूट में ये होता है ना, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ये मैंने थोड़ा सा आगे करके इसलिए वो लिखा है कि ये लाइन थोड़ी सी करीब लग गई थी, तो थोड़ा सा यहाँ नहीं लिखा, मैंने थोड़ा सा आगे करके लिख दिया ये। अब x² को x² से मल्टीप्लाई करना होता है, स्क्वायर रूट में उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। x² को x² से मल्टीप्लाई किया तो x4, ये प्लस है तो साइन चेंज हो गया माइनस हो जाएगा। अब डिफरेंट साइन है, ये कट हो गया, ऊपर से कम से कम 2 वैल्यू नीचे उतार लें। अब इसका डबल किया, x² का डबल किया, ये डबल इसका क्या होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x²। ठीक, अब इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो इसके पहली वाली वैल्यू की इक्वल हो जाए। हमने सिर्फ पहली वैल्यू को देख के चलना होता है। अब देखिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, 2 से, 2 to the 4 x² है, इधर भी x² है, हमें x लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लस का साइन ही चाहिए, यहाँ भी प्लस है, प्लस ही चाहिए तो प्लस आ जाएगा।
जिस वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होता है उसी को इसके साथ भी लिखना होता है, ठीक है ना। इसको इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करने से इसके इक्वल आता है ना, तो जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है वही वाली वैल्यू इसके साथ भी लिखना होता है। यानी इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, +2 से, ऊपर तो लिखना ही लिखना है। अब 2 to the 4 4x², इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 to the 4 +4। इसके बाद क्या बारी होती है, माइनस करनी, तो माइनस में क्या होता है, साइन चेंज। ये डिफरेंट साइन है, वैल्यू इक्वल है, ये काट के ये इसमें डिफरेंट साइन है, और 4 से 2 माइनस किया 2 और बड़े नंबर का साइन, ठीक है। अब अगली वाली वैल्यू ये नीचे उतार लो, -4/x² और +1/x4। अब इन दो का डबल कर लें, इसका डबल तो हमने पहले भी किया था, और 2 का डबल क्या होता है कि चाहे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें चाहे इन दोनों को प्लस कर लें, एक ही बात होती है, 4। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें ये आ जाए, ये वाली वैल्यू हमने पहले भी निकाली हुई है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो फिर भी मैं यहाँ पे रफ में भी समझाता हूँ। अब देखो ये तो हमें पता चल गया ना कि 1/x² के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अब देखें इसको कैसे करेंगे, ये रफ में वर्किंग कर रहा हूँ। इधर 2x² को मल्टीप्लाई करवाना हमने 1/x² के साथ, ये रफ वर्किंग बता रहा हूँ आपको। x² से x² कट गया, बाकी क्या बच गया 2, हमें 2 ही चाहिए था ना, ऐसे। ये माइनस का 2 है, इसलिए हम इसको -1/x² के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई का तो हमें पता था ना 1/x² के साथ करना है, लेकिन साइन कौन सा, माइनस का, तो यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे। माइनस का साइन क्यों आना है, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस चाहिए होता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, -1/x²। अब इसको जब 1/x² के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -2 बच गया। अब 4 को जब 1/x² के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 को मल्टीप्लाई जब करवाएंगे -1/x² के साथ, इसमें ऊपर और नीचे कटिंग वाली वैल्यू तो कोई नहीं है, 4 आ जाएगा, और नीचे x² है और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आ जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू आ जाएगी -4/x²। अब जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सेम साइन है तो प्लस हो गए, माइनस में प्लस हो गया ना। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई होती है। 1 1 1, x² को x² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x4, ये वैल्यू इक्वल आ गई सारी। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, साइन चेंज का। वैल्यू इक्वल थी, कटिंग होगी, बाकी 0 रह गया। अब ये इसका आंसर आ गया ऊपर वाला, ये आंसर हम नीचे लिख लेंगे। तो ये इसका आंसर आ गया, स्क्वायर रूट, ये प्लस माइनस में ये लिख दिया। इस वाले क्वेश्चन में जब वैल्यूज़ के ऊपर हम देखते हैं तो तमाम जो वैल्यूज़ हैं पहले ही ऑर्डर में हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में हैं। इसको हम ऐसे ही इनको सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर रूट इनका। तो a² किसका स्क्वायर होता है, a का, और लास्ट वाली वैल्यू को देखें 49/7 का होता है, और फ्रैक्शन में a² है तो a² होता है a का, यानी इसका हो जाएगा 7/a। ऊपर वाले का आंसर ऊपर और फ्रैक्शन का आंसर फ्रैक्शन में। साइन क्या आएगा वो बाद में देखते हैं। इसका ठीक ये बताया ना कि फर्स्ट वाले का स्क्वायर रूट इधर निकालें और एंड वाले का स्क्वायर रूट यहाँ निकालें। 2 आंसर हमारे पास आ जाते हैं, तीसरा तो हम देख ही लेते हैं, यानी वो भी बाद में निकल आता है। तो मुश्किल काम आंसर निकालना ही होता है, बाकी स्टेप तो चलो बंदा कर ही लेता है। अब देखें a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आ जाएगा। स्क्वायर रूट में ये होता है ना, उसी नंबर को उसी सेम दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। साइन चेंज, डिफरेंट साइन है, कटिंग हो गए। इसका डबल किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 2a। अब आगे वाली 2 वैल्यू नीचे उतार लें। अब देखें ये प्लस है, हमें माइनस भी चाहिए, -2 को 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इधर भी a है, a ही हमें चाहिए, हमें और a साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ -4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना होता है उसी को इसके साथ भी लिखना होता है, इन -4। 4 to the 8 a और 4 for the 16, सेम साइन होंगे तो प्लस का साइन, +16। साइन चेंज हो जाएंगे,
डिफरेंट साइन है, वैल्यू इक्वल भी हैं, कट गए यानी 8 से 8 माइनस हो गया 0। तो अब इसमें देखें कि ये डिफरेंट साइन है, 16 से 2 माइनस किया 14 और बड़े नंबर का साइन, और ये दोनों वैल्यू भी यहाँ नीचे उतार लें। तो ये दोनों वैल्यू भी नीचे आ गई। अब इन दोनों का डबल करके यहाँ लिख लें या इसको ऐसे यहाँ से डबल कर लें। ये पहले से हमने इसका डबल किया हुआ था, 4 का डबल करें तो क्या होता है 8 होता है, या इसको ऐसे ही देखें सेम साइन है प्लस हो गए -8। अब इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि पहली वैल्यू की इक्वल हो जाए। तो ये हमने पहले भी इसका आंसर पहले से निकाला भी हुआ है, 7/a है कि यहाँ पे हमें माइनस का साइन चाहिए, तो -7/a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको इसके साथ भी लिख लें, -7/a माइनस का यहाँ साइन आप आ जाएगा। अब इसमें आप बाद दफ़ा आप भूल भी सकते हैं कि ये आप कैसे इसको करेंगे। मैं यहाँ रफ में करवाता हूँ कि जैसे देखो 2/a को जब माइनस मल्टीप्लाई करवाना है -7/a के साथ, तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली नीचे होती है। लेकिन अगर ऊपर नीचे सेम टेबल से कोई कटिंग हो रही हो तो हमें करनी भी होती है। a ऊपर है, ये a नीचे है, कट गया, बाकी क्या बच गया 2 और 7, 7 2 था 14 और डिफरेंट साइन -14। अब इसमें देखो, अब इसकी फ्रैक्शन में तो a है, इसका तो a ऊपर है ही नहीं है कि हम जो कटिंग करें। अब ऊपर वाली वैल्यू 8 को -7/a से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 8 था 56 और नीचे रह जाएगा a, और सेम साइन है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 56/a। अब ये भी देखें, इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे सेम साइन है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होएगी, यानी 7/a ने मल्टीप्लाई होना है 7/a से। अब ऊपर नीचे तो सेम टेबल से कटिंग नहीं ना हो रही, और नीचे वाली वैल्यू नीचे कट नहीं होती, ऊपर वाली ऊपर कट नहीं होती है। बात ये नज़र रखनी है आपने। 7 7 था 49 और a को a से मल्टीप्लाई करवाया तो a²। देखिए ऊपर नीचे तमाम वैल्यू सेम हो चुकी हैं। अगला स्टेप हो जाएगा साइन चेंज करने का, तो इक्वल होगी, साइन भी डिफरेंट हो गया तो ये कटिंग होगी। बाकी ये हमारा आंसर आ गया, ये आंसर हम लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। ये इसकी रफ वर्किंग मैंने आपको करके दिखाई है। तो अब इस क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहले इसकी तरतीब को देखें। डिसेंडिंग आर्डर में है, 4 पावर, 3 पावर, 2 पावर, 1 पावर और बगैर पावर के, ठीक है ना। ये 0 ऊपर की देखा तो ये पहले से ही तरतीब में। अब इनका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए x4 का x² हो जाएगा, यानी x4 किसका स्क्वायर है, x² का स्क्वायर हो जाएगा x4। 1/16 किसका होता है, 1/4 का, क्योंकि ऊपर वाले का स्क्वायर ऊपर होता है, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो 1/16। तो ये दो आंसर इसके आ चुके हैं। तीसरा दरमियान वाला भी हम मालूम करते हैं। तो स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x² को x² से तो x4। अगला स्टेप साइन चेंज करने का, वैल्यू इक्वल है, कट हो गए, दो वैल्यू नीचे उतार लें, 2x³ + 3x²/2। अब देखिए, अब इसका डबल किया तो 2x² हो गया, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास ये पहली वैल्यू के ना इक्वल आ जाए। ये प्लस है, हमें माइनस भी चाहिए, माइनस। पहले ना उस वैल्यू को नीचे वो लिख लेते होते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहती है। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। 2 ही चाहिए, 2 है, 2 की ज़रूरत नहीं है। x² है, हमें x3 चाहिए तो सिर्फ एक x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, सिर्फ -x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहली वाली वैल्यू हमारी इक्वल हो जाएगी। हमें सिर्फ पहली वाली वैल्यू चाहिए होती है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 2x³, x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x² हो जाएगा, प्लस का x², ये भी प्लस, ये भी x² ही है। ये तो इसका कोफिशिएंट ना 3/2 तो कोफिशिएंट है, हमने इसका ये देखना होता है जो वेरिएबल, तो ये हो जाएगा प्लस का x²। अब इसके साइन चेंज, ये कटिंग हो गए। अब यहाँ पे भी एक आपको ट्रिक बताना चाह रहा हूँ। अल्लाह करे कि मेरे बताने में अच्छे अल्फाज यूज़ हो जाएं और आपकी भी समझने की सलीत अच्छी हो जाए। इनको जब माइनस करना होता है ना, देखें ये प्लस का, ये माइनस का, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है। इसका कोफिशिएंट है 3/2, 3/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2।
और भी कुछ ना समझ आया तो इसको सिंपल लैंग्वेज में हम डेढ़ कहते हैं। डेढ़, 1 होल, यानी एक सालम है और एक आधा है, तो डेढ़ होता है ना। ये समझे डेढ़ है और ये 1 है। हमारे पास डेढ़ चीज़ में से हम 1 किसी को दे दें तो बाकी कितनी बच जाती है? डेढ़ में से 1 किसी को दे दें, 1 दे दें तो बाकी हमारे पास ये हाफ बच जाएगी, आधी बच जाती है। ठीक है ना, ये ट्रिक है। इसको मतलब ये डिफरेंस था ना, माइनस होने हैं, तो डेढ़ में से 1 माइनस करेंगे तो बाकी, डेढ़ में से 1 माइनस कर दिया, 1 निकाल दिया तो बाकी रह जाएगा हाफ। ठीक है ना, हाफ, ये हाफ का मतलब 1/2, और बड़े नंबर का साइन प्लस ही है, ऐसे करके। ठीक है, ये x/2 और ये प्लस 1/16। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा होगा ट्रिक। 3/2 का मतलब डेढ़ होता है, तो डेढ़ में से 1 निकाल दिया, डेढ़ होता है ऐसे करके। ये एक पूरी चीज़ है और एक ये आधी चीज़ है। ठीक है ना, ये एक पूरी है और ये है आधी, 1/2, इसका हाफ है। अगर एक किसी को दे दें, ये वाला हिस्सा किसी को दे दें तो बाकी हाफ बच जाता है, 1/2। इन दोनों को प्लस करें, 1 में 1/2 प्लस करो ना तो ये 3/2 बनता है। ये तो ये 3/2 होता है, इन दोनों का प्लस करें तो 3/2 है। तो इस तरह करके ज़हन में रखेंगे तो और ज़्यादा आसान हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जब आगे नेक्स्ट क्लासेस में भी एंट्री टेस्ट होते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ पे वो कहते हैं कि ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है वो बगैर कैलकुलेटर से करवाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। ये -x के साथ जो मल्टीप्लाई किया था, -x ऊपर भी आ जाएगा। अब इन दोनों का डबल करके यहाँ लिख लें। इसका डबल किया तो यही था 2x², इसका डबल करेंगे तो इसको सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x हो गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है? हमारा लास्ट वाला आंसर हमने निकाला हुआ पहले ही, 1/4 के साथ। ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस ही चाहिए तो 1/4। अब हमने सिंपल तौर पे इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करवाना है, ऐसे 1/4 प्लस के साथ। अब ये देखें, ये वैल्यू ऊपर है, ये नीचे है। अब 1/4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, इसने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, इसने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है। इसने सब के साथ मल्टीप्लाई होना होता है ना, कि जैसे ये था, इसने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, इसके साथ भी होना था। तो 2 और x² के साथ जब 1/4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 1 दा 2 2 दा x²/2, यानी ऊपर x² है, फ्रैक्शन में 2 है। ये देखें, ऊपर x² है, नीचे 2 है। आप चाहे ऐसे करके लिख लें फिर भी ठीक है, ये x²/2 लिख लें फिर भी एक ही बात है ये। अब इनको जब कटिंग करवाएंगे, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2x को 1/4 के साथ, तो 2 1 दा 2 2 दा, तो x/2। ये डिफरेंट साइन है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और x/2। ये भी सेम साइन है, प्लस हो गए। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली नीचे, 1/16। इसका साइन प्लस था तो यहाँ प्लस लिखते जाएं। तो ये आंसर इसका आ चुका है। अब साइन चेंज होंगे और वैल्यू इक्वल आ चुकी हैं, तो सारे ये कटिंग हो गए। अब ये इसका बेटा आंसर है। इसको दोबारा आप नीचे लिख के, इसके ऐसे लिख के नीचे दोबारा साथ, ये आंसर आप लोगों ने लिख लेना है नीचे यहाँ पे। इस क्वेश्चन की वैल्यूज़ को अगर देखा जाए तो इसमें बाकी सारी वैल्यूज़ तो तरतीब से हैं, सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, लेकिन जिसकी पावर जितनी बड़ी होती है ना उतनी वैल्यू वो छोटी होती है। ये बड़ी है तो हमने बड़ी वैल्यू को पहले लिख रहे हैं, इन दोनों में से बड़ी ये है तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में, बाकी सारियों की तरतीब वही है। तो ये इनको रीअरेंज किया। अब इसका जो आंसर है वो लिखते हैं पहले। इस पहली वाली का आंसर हो जाएगा 2x²। 2 का स्क्वायर 4 होता है और x² का स्क्वायर क्या हो जाता है, x4। इस तरह ऊपर 64 है, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, और नीचे x4 है तो x4 होता है x² का। इसका आंसर आ जाएगा 8/x²। अब देखें, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना होता है, 2x²। 2x² को 2x² से किया तो 4x4। साइन चेंज, सेम वैल्यू है, साइन डिफरेंट है, दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। अब इसका डबल करेंगे तो 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, ये हो जाएगा 4x²। अब इधर से 2 वैल्यू ये नीचे उतार लेते हैं। तो अब इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारी ये पहली वैल्यू को ऐसे ही वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि इस पहले वाले की इक्वल आ जाए। ये प्लस है, ये प्लस है तो प्लस ही आएगा। 4 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 8 दा 32।
और ये भी एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर हमें नहीं चाहिए, सिंपल हमने 8 के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो +8, ठीक हो गया। तो अब देखें कि इसको जब किया 8 4 द 32 एक्स स्क्वेयर, 8 8 द 64, और जिस 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है उसको इसके साथ भी लिखना होता है। इसको इस सारे को 8 से मल्टीप्लाई करवाया है, तो मल्टीप्लाई जिसके साथ करवाते हैं असल में तो वो हमने ऊपर वो लिखना होता है ना, यहाँ तो हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं और यहाँ लिखना गलत भी नहीं है। अब अगला स्टेप होता है इनके साइन चेंज, वैल्यू इक्वल है, साइन डिफरेंट है, कटिंग हो गई। अब 96 और 64 डिफरेंट साइन है, 2 और 3 प्लस का 32। अब इन दो वैल्यूज़ को नीचे उतार लेते, ये दोनों वैल्यू भी नीचे आ गई, इन दोनों का डबल किया तो ये बन जाता है, ये पहले ही डबल था, 8 का डबल किया तो 16, तो चाहे इनको प्लस करें फिर भी वही आ जाता है। अब इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये लास्ट वाली वैल्यू हमने पहले मालूम की भी हुई है 8/x स्क्वायर के साथ, तो सिंपल तौर पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल इसको 8/x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 8/x स्क्वायर के साथ, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इसके साथ भी और इसको इसके साथ भी। अब देखें जब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये एक्स स्क्वायर ऊपर है, ये एक्स स्क्वायर नीचे है, अगर ऐसे समझ आ रही है तो ठीक है, वरना आप सिंपली तौर पे इसको ना इधर करके लिख लिया करें, ऐसे करके, ठीक है ना। ये एक्स स्क्वायर ऊपर है, ये एक्स स्क्वायर नीचे है, ये तो दोनों कटिंग हो जाएगी, ये दोनों ऊपर हैं, 8 4 द 32 प्लस का ही है, ये प्लस का ही है। अब जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये भी ऊपर है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे सिर्फ एक्स स्क्वायर ही है, तो 16 को 8 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 128, और नीचे एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर नीचे रह गया, सेम साइन है प्लस, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर इसमें कोई ना समझ आ रही हो तो मैं एक ये स्टेप करवा भी देता हूँ आपको, जैसे ये 16 वाला था, 16 को मल्टीप्लाई करवाएं जब 8/x स्क्वायर के साथ, तो ये क्योंकि एक्स स्क्वायर ने तो एक्स स्क्वायर के साथ ही कटिंग होनी थी ना, ऊपर तो एक्स की वैल्यू कोई है ही नहीं है, इसलिए इसकी कटिंग नहीं होती, तो ये और ना ही नंबर ऊपर के ऊपर कैंसिल होते हैं, नंबर कटिंग तब होती है ऊपर नीचे हों, एक फ्रैक्शन में हो, तो ये सिंपली तौर पे ये मल्टीप्लाई हो गया 128 आ गया और नीचे एक्स स्क्वायर आ गया। इस तरह ये भी ऊपर वाला 8 से के साथ मल्टीप्लाई हो गया और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो गई। यानी अगर हमारे पास ऐसे होता है ना 8/x स्क्वायर हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐसे करके करवाया, 8 को 8 से किया 64, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया तो x4 हो गया, वैल्यू सारी इक्वल है। अब साइन चेंज किए, इसका साइन प्लस था, प्लस लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना, ये प्लस आ गया, तो अब ये कटिंग होगी सारी, नीचे 0 बच गया। अब यहाँ पे इसका नीचे आंसर लिख देते, तो ये बेटा इसका स्क्वायर रूट आ गया, ये इसका आंसर। एक क्वेश्चन इस वाले में है टू मेक दिस, इस सारी वैल्यू की बात कर रहा है कि सारी को बनाने के लिए आप परफेक्ट स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, ये बता रहे हैं। व्हाट शुड बी एडिड इन इट, इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या फिर वो कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, क्या इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और फिर एक बात ये पूछा अगली कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, इसमें जो वेरिएबल ए है, ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर ही रहे। आइए देखते हैं। तो आप देखेंगे इसमें एक तरफ ही ये वैल्यू आ रही है, दूसरी तरफ तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। A4 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करनी होती है ना स्क्वायर रूट में, तो A4 आ जाएगा। अब इनको माइनस किया, ये कटिंग होगी। अब यहाँ से कम 2 वैल्यू नीचे उतार लें आप। अब इसका डबल किया, ए स्क्वायर का डबल किया तो 2a स्क्वायर। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये वाली पहली वैल्यू की इक्वल आ जाए। प्लस है, माइनस भी लेके आना है तो -5, ए की पावर 2 है, हमें ए की पावर 3 चाहिए, तो एक ए कम है यानी 5a साथ आ जाएगा। जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है उसको इसके साथ भी लिखेंगे और ऊपर भी लिख दिया -5a। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस माइनस -5 to the 10, A2 को A1, A3 हो गए, सेम साइन है तो प्लस हो गए। 5 5 द 25, ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए स्क्वायर, 25a स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे आए कि इनके साइन चेंज,
ये वैल्यू इक्वल है, साइन भी डिफरेंट है, ये कटिंग होगी। ये डिफरेंट साइन है तो 27 से 25 माइनस किया तो 2a², और ये अगले वाली दो वैल्यू भी नीचे उतार लेंगे 9a + 2। अब इन दोनों का डबल करके यहाँ लिखें, ये लाइन लंबी कर लें ताकि ये थोड़ा सा ना फासला रह जाता है। 2a², और इसका 5 को डबल करेंगे तो हो जाएगा -10a। अब देखें इधर भी 2a² है, इधर भी 2a² है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से ही, ठीक है। अब पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख भी ले, 1 को ऊपर भी लिखना होता है, 2a²। अब 10a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये सारा वही रह जाएगा। 10a डिफरेंट साइन हो गए तो माइनस का साइन, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। अब इनके साइन चेंज किए, ये साइन ख़त्म हो गए, ये कटिंग होगी। अब इनके डिफरेंट साइन है तो ये माइनस हो जाएंगे, तो 10 से 9 माइनस किया 1a और पॉजिटिव का 1। इनके भी डिफरेंट साइन है तो ये माइनस हो जाएंगे, 2 से 1 माइनस किया 1 और बड़े नंबर का साइन। अब ये इसकी फाइनल वैल्यूज़ थी। अब पहला उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इसमें था कि व्हाट शुड बी एडिड। एक परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था। अगर एक वैल्यू, हमने इससे पहले इतने क्वेश्चन किए हैं सारे परफेक्ट स्क्वायर थे, उसमें ये तीसरे स्टेप में आके यहाँ पे आंसर क्या होता था, 0। आंसर क्या हो जाता था, 0, यानी कि ये कटिंग हो जाती थी। अब इसमें क्या ऐड किया जाए। ऐड में साइन चेंज होते हैं, ऐड में साइन चेंज नहीं होते। तो जब ऐड की बात करें तो उसमें साइन चेंज नहीं होते, तो प्लस से a किस तरह ख़त्म होगा। हम साइन में चेंज ना करें, हम ऐसी वैल्यू कौन सी इसको बताएं कि ये हमारा 0 हो जाए। प्लस a के साथ -a और +1 के साथ -1। अगर हम ये वाली वैल्यू इसमें ऐड कर दें, ऐड का मतलब ये होता है ना कि साइन चेंज नहीं होने। अगर ये +a है, +1 है, हम इसके साथ ऐड करवा दें। ऐड चाहे नीचे करके लिख लें या सामने लिख लें, एक ही बात है, यानी -a और -1। ये मैंने कहा ना, इसमें ये ऐड किया जाए। ऐड में साइन चेंज नहीं होता, ये बात याद रखनी है आपको, पहले भी याद है। साइन चेंज होते हैं हम सब्ट्रैक्शन में, माइनस में। ये +a -a +1 -1 तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। यानी ये इसमें अगर ऐड करवा दें तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में पूछा उन्होंने व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो सब्ट्रैक्ट में हमें पता है कि साइन चेंज होते हैं, तो जब सब्ट्रैक्ट की बात आए तो यही वाली वैल्यू हमने बतानी होती है। a1 + 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाए। इसका मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ये वाली वैल्यू है a + 1 है, ये मैंने बताया कि सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो हमें पता है कि सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं। जैसे a + 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, इसको क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ये सब्ट्रैक्ट बोला है ना, तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, तो अब साइन चेंज हमने बाद में करने होते हैं। तो ये प्लस ये माइनस का कटिंग हो गई तो 0 बच जाएगा। तो अगर ऐड का कहें तो साइन अपोजिट करके बताने होते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट का कहे तो वही साइन बताने होते हैं। जो भी आंसर आए ना, प्लस का हो तो प्लस का, माइनस का होता तो माइनस का, सब्ट्रैक्शन में वही साइन रहते हैं। तो जब एडेड का कहें तो उसके साइन सारों के अपोजिट करके बताने होते हैं, ये बात भी याद रखें। अब इसमें तीसरा पार्ट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। अब इसका तीसरा पार्ट था व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए। उन्होंने सबके लिए ये पूछा था कि फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो यहाँ पे जो आंसर आना था ये किसके इक्वल आना था, ये आंसर आना था 0 के इक्वल, यहाँ पे 0 आना था। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये जो वैल्यू यानी यहाँ पे जो कुछ भी आता है ये 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अब इसमें a रह जाएगा इधर ही, +1 उधर जाके ये -1 हो जाएगा। तो इसमें a की वैल्यू आ जाएगी -1। तो अब व्हाट की जगह पे आ जाएगा, जब हम इसका आंसर नीचे लिखेंगे ना इस स्टेटमेंट के अंदर से ही, व्हाट की जगह पे आ जाएगा -1 विल बी द वैल्यू ऑफ a। ये सॉल्व करने के बाद नीचे ये वाली स्टेटमेंट व्हाट की जगह पे लिख देंगे -1। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इफ़ दिस इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर। इसमें ये कुछ नंबर्स हैं, नंबर की जगह पे उन्होंने p और q लिख दिया है। यहाँ पे कोई नंबर होने चाहिए थे, ठीक है ना। तो लेकिन वो कह रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए p और q की जगह पे कौन से नंबर होने चाहिए, p और q की वैल्यू मालूम करें। किसके लिए ये, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर का मतलब परफेक्ट स्क्वायर ही होता है।
अब इसमें देखें ये वैल्यू मैंने लिख दिया। अब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x4, साइन चेंज किए, ये कटिंग होगी। अब इन दो वैल्यू को नीचे हम उतार लेते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें याद रखें कि ये एक्स क्यूब है, आगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो स्क्वायर की वैल्यू चाहे छोड़ दें यहाँ पे, आप अगर थोड़ा सा सोचें, मैंने सारी वैल्यू नीचे उतार ली हैं। अब इसका डबल किया तो 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि इस पहली वाली वैल्यू के इक्वल हो जाए। तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस है ना, माइनस लाने के लिए -6x के साथ, -6x के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक हो गया। 6 2 × 12, 6 2 × 12, एक्स को एक्स से किया तो एक्स क्यूब, प्लस माइनस माइनस, सेम साइन तो प्लस हो गया। 6 6 36, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे होना चाहिए था, हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 36 एक्स स्क्वायर। अब इनके साइन चेंज, ये कटिंग हो गया। ऐसे ही अब इनको ना ऑर्डर वाइज उतारना होता है ना नीचे, पहले जिसकी पावर बड़ी है। अगर हम इसको साथ भी जोड़ देते हैं तो x2 की जो एक्स स्क्वायर था इसको एंड पे लिखना चाहिए था हमें, तो लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी ताकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आती तो हम यहाँ पे लिख देते, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी -36 एक्स स्क्वायर प्लस px और प्लस q। अब देखें कि इन दोनों का डबल कर लें, इनका डबल कर लें, 2x स्क्वायर, 6 का डबल किया तो होता है 12x। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि ये इस वाली वैल्यू के इक्वल हो जाए। अब 2 को देखें, 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि 36 आ जाए, ये आ जाएगा, ये प्लस है, माइनस लाने के लिए माइनस भी आ जाएगा और साथ 18 भी, 18 2 × 36, एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर, ये एक्स लिखने की साथ ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 8 प्लस माइनस माइनस, 18 2 × 36 एक्स स्क्वायर। अब x वाली वैल्यू है, ये x वाली वैल्यू के नीचे आएगी 18, जो 18 12 दा, 18 12 दा होता है 216, सेम साइन है, प्लस हो गए 216x। ठीक है। अब ये अकेला नंबर है बगैर x के, 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 324, ये भी सेम साइन है तो प्लस के साइन आ गए, साइन चेंज। यहाँ पे आपने थोड़ा सा गौर करना है, ये -18 से किया हमने, ये -18 ऊपर भी लिख दिया। असल में ये P और जो है ना ये P और Q के नंबर है, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था। तो जब हम ऐसे इनको प्लस माइनस करते हैं तो हमें पता है कि हम सिर्फ उनके जो x को एक दफ़ा ही लिखते होते हैं, जैसे P -216, ये P प्लस का है -216, x को जो वेरिएबल होता है ना वो एक दफ़ा ही वो लिखते होते हैं, प्लस ये दोनों नंबर ही हैं Q -324। तो ये क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें पता है कि ये P के साथ एक ऐसा नंबर ही होना चाहिए था कि इन दोनों को सॉल्व करने से आंसर हमारा 0 आ जाए। जैसे इन दोनों को सॉल्व करने से 0 आ रहा है ना, 36 प्लस का 36 माइनस का, इस तरह इनके साथ भी एक ऐसा नंबर आना चाहिए था कि जो P को और इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो 0 होना चाहिए था। इसमें यहाँ पे स्टेटमेंट हम लिख लेंगे, बिकॉज के गिवन जो एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो ये जो भी वैल्यू है ना यहाँ पे P -216, x का जो भी कोफिशिएंट था इसको इक्वल होना चाहिए था 0 के, और ये जो वैल्यू है इन दोनों का भी सॉल्व करने से जो सॉल्व करके ये आया है Q -324, इसको भी इक्वल होना चाहिए था 0 के। अगर ये 0 के इक्वल हों तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बनने थे ना, तो परफेक्ट स्क्वायर में ये तीनों वैल्यू 0 हो जाती हैं। अगर 0 होती हैं तो हम उसको कहते हैं ना कि जिस तरह ये इससे पहले हमने क्वेश्चन किए हैं, मैं दिखाता हूँ एक क्वेश्चन आपको, जिस तरह ये देखें, इसका मतलब यही होता है ना कि ये दोनों कटिंग हो गए, इसका मतलब ये होता है कि ये 0 हो गए, ठीक है ना। इन दोनों का इक्वल किसके हो गया 0, इस 0 का मतलब भी होता है कि ये कटिंग होगी, ठीक है ना। सेम इसी तरह ये दोनों P और जो -216x, इसके जो कोफिशिएंट है ये इक्वल टू होना चाहिए था 0 के, और इसके ये नंबर भी इक्वल टू 0 के।
तो ये क्योंकि उन्होंने कहा कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर इक्वल के इक्वल होने के लिए इनको 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हम इसको p की वैल्यू मालूम कर लेंगे। ये p रह जाएगा इधर ही, ये 216 इधर माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। इसी तरह ये q रह जाएगा इधर ही, और ये -324 उधर जाके प्लस का 324 हो जाएगा। तो ये p की वैल्यू आ जाएगी ये वाली और q की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। तो हम लिख देंगे कि p इक्वल टू 216 एंड q इक्वल टू 224 इज़ आंसर इसका आ जाएगा इक्वल टू दिस फॉर दिस एक्सप्रेशन टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। वो क्वेश्चन के अंदर से आपने वैल्यू देख के लिख लेनी है। मेन इसका आंसर ये वाला आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन दिस बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें एक जगह पे किसी नंबर की जगह पे उन्होंने k लिख दिया है। वो कह रहे हैं k की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आइए इसको मालूम कर। तो ये वाली वैल्यू मैंने लिख ली है। अब इसमें देखें कि y जो 4 है ये किसका स्क्वायर होता है, y स्क्वायर का, और ये 4 होता है 2 का, और नीचे y 4 है तो नीचे हो जाएगा y स्क्वायर। यानी ऊपर वाले का स्क्वायर ऊपर, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। y स्क्वायर को y स्क्वायर से किया तो y4, साइन चेंज, ये कटिंग होगी। अब यहाँ से 2 वैल्यू नीचे उतार लें। तो ये 2 वैल्यू नीचे उतार ली। अब y स्क्वायर का डबल किया, डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2y4। अब हमने ज़हन में यही रखना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएं, इस पहली वाली वैल्यू की इक्वल हो जाए। ये सिंपल तौर पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे +2 के साथ, और जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाने से इसके इक्वल आता है उसी को इसके साथ भी लिखेंगे, और उसी के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है +2 के साथ। अब 2 to the 4 4y स्क्वायर, अब 2 to the 4 +4। ये है कोई नंबर ही है, इसलिए नंबर को हम नंबर के नीचे लिख रहे हैं। इसके साइन चेंज, वैल्यू इक्वल होगी और साइन भी डिफरेंट है, कटिंग होगी। अब ये नंबर है, इनको ऐसे ही आप रहने दें। इसका भी साइन चेंज होना था, k -4, ये है कोई नंबर ही है। अब ये वाली वैल्यू दोनों भी नीचे उतार लें, +8/y स्क्वायर +4/y4। ठीक है। अब इनका दोनों का डबल कर लें। ये पहले डबल किया हुआ था 2y स्क्वायर, और 2 का डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब हमें पता है कि तीसरी वैल्यू हमारी ये वाली है, 2/y स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लें +2/y स्क्वायर, 2/y स्क्वायर के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है। अब देखिए रफ में मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 2y स्क्वायर को जब हमने इंटू 2/y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये y स्क्वायर ऊपर है, ये y स्क्वायर नीचे है, ये कटिंग होगी। ठीक हो गया। तो इसमें आ जाएगा 2 to the 4, सिर्फ 2 to the 4 बचेगा, 4 और प्लस का 4 बचेगा। ठीक है। अब इसी तरह 2y स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है हमने, 2/y स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराना 4 से, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। ये 4 भी ऊपर ही है, 2 भी ऊपर है, नीचे y स्क्वायर है, तो 4 to the 8, 8/y स्क्वायर, ये इसके इक्वल हो जाएगा 8/y स्क्वायर के। अब इसमें तीसरी, इसको जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली नीचे। 2 को 2 से किया 4, और y स्क्वायर को y स्क्वायर से किया तो y4। अब इसमें देखें कि ये प्लस का 2/y स्क्वायर था, इनके साइन चेंज किए, ये तो सारी कटिंग होगी, 0 हो गए। अब ये देखें k, ये -4, ये भी -4, तो ये हो जाएगा -8। तो कह रहे हैं कि की क्या वैल्यू हो कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था ना। परफेक्ट स्क्वायर के लिए इसको किसके इक्वल होना चाहिए था, 0 के। तो हम इसको लिख लेंगे इक्वल टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर k -8 इक्वल टू 0, या ऐसे भी लिख सकते हैं टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर k -8 शुड बी इक्वल टू 0, या k -8 जो भी यहाँ पे इक्वल टू 0 और -8 उस तरफ जाके +8 बन जाएगा। तो ये हमारी k की उन्होंने वैल्यू मालूम की थी, तो k शुड बी इक्वल टू 8
टू बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ये बाकी स्टेटमेंट हमने क्वेश्चन के अंदर से देख के लिख लेनी है।